पता है कि आजकल अभी हम इस समय जॉइंट वेंचर के क्वेश्चन और एग्जांपल्स वगैरह कर रहे हैं, वो चैप्टर चल रहे हैं हमारा जॉइंट वेंचर का। तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रदीप और प्रवीण एक संयुक्त साहस में पुराने स्कूटर क्रय विक्रय के लिए सहमत होते हैं। वे लाभ हानि को बराबर बांटते हैं। प्रवीण ने प्रदीप द्वारा लिखे गए 20,000 के बिल को स्वीकार किया, जिसे प्रदीप ने 19,600 रुपये में बैंक से भुना लिया। प्रदीप ने स्कूटर 36,000 में खरीदे। उसने इनकी मरम्मत के लिए 5,000 रुपये चुकाए हैं। स्कूटर बेचने के लिए प्रवीण को भेज दिए। प्रवीण ने स्कूटर प्राप्त करने पर 600 रुपये किराया भाड़ा, 400 रुपये चुंगी के चुकाए। प्रवीण ने सभी स्कूटर एजेंट के द्वारा 60,000 रुपये में बेच दिए। एजेंट ने कमीशन और बिक्री के व्यय के 4200 रुपये वसूल किए। दोनों पक्षों के बीच अंतिम भुगतान पूर्ण हुआ। प्रदीप की पुस्तकों में स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता यानी मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर और प्रवीण के साथ संयुक्त साहस खाता यानी जॉइंट वेंचर विद प्रवीण अकाउंट हमें बनाना है। तो ये दो चीजें हमें बनानी है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर और जॉइंट वेंचर विद प्रवीण अकाउंट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो हम शुरू करते हैं बनाना हमारा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। प्रदीप और प्रवीण संयुक्त साहस में पुराने स्कूटर के क्रय विक्रय के लिए सहमत होते हैं। तो वो सहमत हुए हैं। लाभ हानि बराबर बांटते हैं। वो लाभ हानि को किस तरीके से बांटेंगे? बराबर बांटेंगे। प्रवीण ने प्रदीप द्वारा लिखे गए 20,000 के बिल को स्वीकार किया। तो प्रवीण ने प्रदीप का जो बिल लिखा था उसको स्वीकार कर लिया 20,000 रुपये का, जिसे प्रदीप ने 19,600 रुपये में बैंक से भुना लिया। देखो, जो पैसा इसने जो बिल था वो कितने का था? 20,000 रुपये का, और उसे भुनाया है, डिस्काउंट कराया है 19,600 रुपये में। तो जो बिल का पैसा आया, 20,000 का बिल है, उसे तो हम लिखेंगे ही नहीं, उसमें तो जॉइंट वेंचर का कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। उसके बाद जो बिल का पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, तो वो भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। पर जो इफेक्ट करेगा वो क्या इफेक्ट करेगा? इसका जो डिस्काउंट है वो हम लिखते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट में। तो ये जो डिस्काउंट है 400 रुपये का, ये हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। ये आएगा हमारे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट पक्ष में। और डेबिट साइड हम लिख देते हैं, जो लॉस ऑन BR है वो 400 रुपये का। ठीक है, तो पहली चीज हमने लिखी लॉस ऑन BR 400 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। प्रदीप ने स्कूटर 36,000 रुपये में खरीदे। तो प्रदीप ने खरीदे, परचेज हो गया तो ये हम लिख देते हैं डेबिट साइड पर। तो ये परचेज हमने लिख दिए डेबिट साइड पर, कितने रुपए? 36,000 रुपये की। तो परचेज हो गई हमारी डेबिट साइड पर 36,000 रुपये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसने इसकी मरम्मत के लिए 5,000 रुपये चुकाए। अब ये मरम्मत जो की है उसके रिपेयर के लिए उसने एक्सपेंस किए 5,000 रुपये। तो आपको पता है ये एक्सपेंस किधर आएंगे? बिल्कुल, ये भी डेबिट साइड आएंगे। तो डेबिट साइड हम इन एक्सपेंस को लिखते हैं, और ये एक्सपेंस है 5,000 रुपये के। लीजिए, ये भी हम लिख देते हैं। स्कूटर बेचने के लिए प्रवीण को भेज दिए। प्रवीण ने स्कूटर प्राप्त करने पर 600 रुपये किराया भाड़ा और 400 रुपये चुंगी के चुकाए। तो अब प्रवीण का भी खर्चा हुआ है, जो प्रवीण का खर्चा हुआ है वो भी लिखना पड़ेगा। वो भी किधर आएगा? डेबिट साइड पर। तो लीजिए एक बार फिर से लिखते हैं 2 एक्सपेंसेस, और जो 2 एक्सपेंसेस में आएगा वो प्रवीण के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। दोनों को एक साथ मिला के लिख देते हैं 600 रुपये और 400 रुपये, दोनों को मिला के हम कर देते हैं 1,000 रुपये। तो ये प्रदीप के भी एक्सपेंसेस, प्रवीण के भी एक्सपेंसेस हो गए। तो देखिए, अभी तक 3 चीज़ें हमने लिख ली है। पहला परचेज, 4 चीज़ें। पहला तो लॉस ऑन BR वो लिख दिया हमने। उसके बाद जो परचेज किया था प्रदीप ने स्कूटर को वो लिख दिया। उस पर जो खर्चे हुए भेजने के उसने हमने वो लिख दिया। इसके बाद फिर जो प्रवीण के खर्चे हुए वो है 1,000 रुपये के, हमने वो भी लिख दिए। प्रवीण ने सभी स्कूटर एजेंट के द्वारा 60,000 रुपये में बेच दिए। अब बेचा है, सेल्स हुई है, इनकम हुई है, तो किधर आएगी? क्रेडिट साइड पे। तो आइए सबसे पहले लिख देते हैं इनकम क्रेडिट साइड पे 60,000 रुपये प्रवीण की। तो बाय सेल्स, तो इकलौती चीज़ जो हमारे पास वो आया है, बाय बैंक लिखिए, बाय सेल्स अपने ऊपर है। तो यहाँ पर हमने वो अमाउंट आ जाएगा हमारा 60,000 रुपये का। अब और आगे बढ़ते हैं। एजेंट ने कमीशन और बिक्री के 4,200 रुपये वसूल किए। अभी हमारे लिए खर्चा है, एक नुकसान है, तो वो कमीशन किधर आ जाएगा? डेबिट साइड पे। तो हम डेबिट साइड पे कमीशन लिख देंगे 4,200 रुपये। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, सब कुछ लिख दिया हमने। दोनों पक्षों के बीच अंतिम भुगतान पूर्ण हो गया। प्रदीप की पुस्तकों समझ, तो ठीक है, बना लेंगे अकाउंट। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। तो दोनों साइड का जो टोटल होगा, पहले आप क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, एक इकलौती चीज़ है, वो कितने? 60,000 रुपये। तो क्रेडिट साइड में हमने लिख लिया 60,000 रुपये। अब डेबिट साइड की सारी अमाउंट का टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 13,400 रुपये। तो 13,400 रुपये का ये डिस्काउंट आया है, सॉरी जो डिफरेंस आया है, तो 13,400 रुपये का डिफरेंस है। अब इसको बांट देंगे दोनों में, और क्वेश्चन में बताया कि लाभ हानि को बराबर बांटते हैं। तो सिंस ये लाभ हानि को बराबर बांटते हैं, तो हम प्रदीप को भी दे देंगे 13,400 का आधा,
6,700 रुपये प्रदीप को मिलेंगे और 6,700 प्रवीण को मिलेंगे। तो इस तरीके से 13,400 रुपये दोनों में बांट दिए जाएंगे। तो ये होगा हमारा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब हम बना रहे प्रदीप की पुस्तकों में। अगला जो अकाउंट बनाएंगे उसने बोला है प्रदीप की पुस्तकों में स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता तो हो ही गया, प्रवीण के साथ संयुक्त साहस खाता बनाइए। तो लीजिए अब बनाते हैं प्रदीप की बुक्स में इन बुक्स ऑफ प्रदीप जॉइंट वेंचर विद प्रवीण अकाउंट। तो हम ये बना रहे हैं जॉइंट वेंचर विद प्रवीण अकाउंट, पर बना किसकी बुक्स में रहे? प्रदीप की बुक्स में। तो वो हिसाब किताब और लेन देन किसका लिखेगा? वो अपना खुद का लिखेगा। तो लेन देन तो लिखे जाएंगे प्रदीप के, नाम है इसका जॉइंट वेंचर विद प्रवीण अकाउंट। तो आइए शुरू करते हैं। अब जो भी इसके खर्चे वगैरह होते हैं, एक्सपेंसेस सब डेबिट साइड पे आएगा, परचेज एक्सपेंसेस वगैरह। शुरू से वापस शुरू करते हैं। तो जो भी सहमत हुए, प्रवीण ने 20,000 के बिल को स्वीकार किया था, ठीक है। इसे प्रदीप ने 19,600 में बैंक से भुना लिया। ये उसका कैपिटल अकाउंट है एक तरीके से। यहाँ पे जो पैसा आ रहा है जा रहा है वो यहाँ पे लिखेगा। तो उसको एक इनकम मिली है। वो क्या मिली है? 19,600 रुपये प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए? 19,600 रुपये। तो ये क्रेडिट साइड पे जो उसके पास पहली चीज़ आ रही है, पैसा आ रहा है। जो खर्चे वर्चे होते हैं वो डेबिट साइड लिखते हैं, और जो कुछ इनकम मिलती है, पैसा मिलता है, तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो उसको पैसे मिले 19,600। तो पहले लिख दिया बाय बैंक अकाउंट 19,600 रुपये। तो ये हमने लिख दिया 19,600 रुपये बाय बैंक अकाउंट। ये उसको बिहार का पैसा आ गया। प्रदीप ने स्कूटर 36,000 में खरीदे। बहुत सिंपल सी बात है, टू बैंक अकाउंट लिख दिए परचेज साइड पर, और 36,000 रुपये आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये भी लिख दिए। मरम्मत के 5,000 चुकाए थे, तो टू बैंक अकाउंट फिर से लिख देते हैं। एक्सपेंसेस लिख दिए हमने 5,000 के। तो दो चीज़ें आ गई, पहले 36,000 के परचेज आ गई, 5,000 का एक्सपेंसेस आ गया। उसके बाद चूंकि बाकी तो प्रवीण ने चुकाए थे और प्रवीण ने स्कूटर को बेचा था, तो ये सब चीज़ें नहीं आएगी। एक चीज़ और आएगी, उसको एक प्रॉफिट मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है, पर प्रॉफिट मिलेगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का। तो मेमोरेंडम का जॉइंट वेंचर है, जो बकाया प्रॉफिट है उसका 2 P&L प्रॉफिट साइड लिख देंगे हम। कितना? 6,700 रुपये। तो देखिए उसको 3 चीज़ उसको लेनी है। 36,000 रुपये परचेज के पैसा लेना है, एक्सपेंसेस के 5,000 रुपये लेने, और 6,700 के P&L का प्रॉफिट का पैसा लेना है। उधर दूसरी तरफ चले बाई साइड में, तो BR के उसको पैसा मिला है 19,600 रुपये। अब दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, जो होगा 47,700 रुपये। और उस 47,700 रुपये में हम जो बैलेंस का फिगर है 28,100 रुपये, वो बाय बैलेंस शीट या बाय बैंक अकाउंट लिख देंगे प्रवीण के नाम से। ब्रैकेट में लिखना है प्रवीण से लेना है देना, ठीक है। तो बैलेंस जो अमाउंट लिखा हमने 28,100 रुपये। तो आपको बस ये याद रखना, जब भी आप जॉइंट वेंचर में दूसरे पार्टनर का अकाउंट बनाएं, तो जिधर भी बैलेंस है उधर या तो बैंक अकाउंट या बैलेंस रख दीजिए। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा जॉइंट वेंचर विद प्रवीण अकाउंट।